Hello students, welcome to my channel Commerce Talk with Sadhana. Today is my fifth video of playlist Class 12th Accountancy Fundamental of Accounting. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होती क्या है? ड्राइंग्स होती है, ये फर्म है, ये हमारे पार्टनर्स हैं। तो फर्म से अगर पार्टनर्स कैश निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। एंड इन रिटर्न फर्म गेट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट हम क्यों लगाते हैं? टू डिस्करेज ड्राइंग्स, ताकि पार्टनर सारे की सारी ही कैपिटल को विड्रॉ ना कर ले या फिर सारे प्रॉफिट्स ही ड्राइंग के तौर पे ना निकाल ले। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारी दो तरीके की हो सकती है। दो कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ जब पार्टनर्स अनइक्वल अमाउंट निकालेंगे एंड डिफरेंट इंटरवल पे। इंटरवल ओके, जैसे कभी 2000 निकाल लिए 2 महीने में, 3 महीने में 4000, 5 महीने में 8000, ऐसा। और सेकंड हमारा है केस हो सकता है जब पार्टनर्स इक्वल ड्राइंग निकाल लेंगे और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। गॉट इट? तो अनइक्वल वाले की जो हमारे मेथड से कैलकुलेट करने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दो मेथड है। एक है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। और जो ये इक्वल ड्राइंग्स वाला है इसमें भी हम सिंपल प्रोडक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए फिजिबल और सबसे इजी रहता है वो हमारा, हम सिंपल भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे इजी मेथड रहता है वो इसका रहता है शॉर्टकट मेथड। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो ये इक्वल ड्राइंग्स है ना, इसमें भी कई केस बनते हैं। मान लो जो पार्टनर्स इक्वल ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, वो इक्वल इंटरवल कौन सा हो सकता है? मान लो वो इक्वल इंटरवल मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एंड थर्ड वन इज हाफ ईयरली भी हो सकता है। गॉट इट? तो मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। मंथली में इन तीनों केस में ही आगे तीन तीन केस बनते हैं, बिगनिंग, मिडल, एंड, तीनों में यही रहेंगे। इसमें भी और इसमें भी। जो तीनों हमारे हैं तीनों के तीनों में क्या रहेंगे? सेम केस रहेंगे। मैं केस नीचे ही लिख देती हूँ सीधा। फर्स्ट वन रहेगा इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग का मतलब है कि महीने के स्टार्टिंग में, सेकंड है मिडल में, और थर्ड है एंड में, या फिर क्वार्टरली के बिगनिंग में, मिडल में, एंड में। तो अभी हम सबसे पहले कौन से वाला करेंगे? हम सबसे पहले सिंपल वाला बताती हूँ मैं आपको। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। रिया है, रिया ने ड्राइंग्स किए हैं। क्या क्या ड्राइंग्स किए हैं? रिया ने 1 मई को विड्रॉ किया है या ड्रॉ किया है 2000, 1 अगस्त को ड्रॉ किया है 5000, 30 सितंबर को किया है
6000 एंड 31 जैन को किया है 7000। जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज़ सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या बोलता है कि आप ना सबसे पहले काउंट कर लीजिए कि कितने मंथ्स के लिए इन्होंने ये ड्राइंग्स ली है। जो मई वाली है, मई से लेके मार्च तक, नेक्स्ट मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे, तो आप अगर काउंट करेंगे तो मई से लेके बनेंगे आपके 11 मंथ मार्च तक। ऐसे ही अगस्त से मार्च तक कितने बनेंगे, हमारे 8 मंथ्स बन रहे हैं। सितंबर से मार्च तक कितने बार, सितंबर हम नहीं लेंगे क्योंकि 30th है, अक्टूबर से लेंगे तो हमारे 6 मंथ्स बन रहे हैं, और जनवरी से लेंगे तो 2 ही मंथ बन रहे हैं, फरवरी और मार्च। तो सिंपल मेथड आपका क्या कहता है, सिंपल मेथड कहता है ड्राइंग्स लो मल्टीप्लाई रेट, रेट मैं आपको बता देती हूँ 10% है। ओके, तो सिंपल मेथड क्या कहता है, ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट और जितने टाइम्स के लिए हमने लेना है, ऐसे ही हम बाकी मंथ्स का लेंगे और सबको प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल वाले में हमारा फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा 183, सेकंड वाले का आएगा 333, थर्ड वाले का आएगा 300 एंड नेक्स्ट वाले का 117। तो अगर आप इन सब को प्लस करोगे तो 933 आएगा। मतलब टोटल साल की हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेंगे 933। ओके, ये है सिंपल मेथड। जो आपको ड्राइंग्स दी गई है उसका रेट ऑफ रेट इंटरेस्ट निकाल लो और जितने मंथ्स बचे हुए हैं उसके लिए निकाल लो मार्च तक। सेकंड मेथड हमारा है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है ड्राइंग्स का, फिर आपको लिखना है कितने मंथ्स हैं रिमेनिंग टिल मार्च, और यहाँ पे आपको कर देना है प्रोडक्ट। रुपीज़ कितने हैं 2000, 11 मंथ्स के लिए 5000, 8 मंथ्स के लिए 6000, 6 मंथ्स के लिए एंड 7000 2 मंथ्स के लिए। तो अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो 22,000, 40,000, 36,000 एंड 7 2 से 14,000। तो अगर आप इन सब का प्लस करोगे तो ये आ रहा है 1,12,000। प्रोडक्ट वाले में फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट आया वो, एक बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल के अलावा जितने भी फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट है, प्रोडक्ट है, सब में हम 1/12 लगाएंगे। तो टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 10 और 1/12, ये आपको ध्यान रखना है। 1/12 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूले में ये लगेगा एक्सेप्ट सिंपल। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आया 1/2, 10% और 1/12। तो अगर आप कैंसिल आउट करोगे 20 से 20 और ये हमारे डिवाइड होके हमारा टोटल बनेगा 933। तो देखो सेम क्वेश्चन है, सिंपल मेथड से हमारा आप 4 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, फिर सबको प्लस करोगे तब ये आएगा। और प्रोडक्ट वाले इसकी क्या है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो इजी हमारा कौन सा पड़ता है प्रोडक्ट मेथड। तो अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करूं तो सिंपल मेथड का क्या फॉर्मूला रहेगा, अभी हमने कर लिया है। तो सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड का फॉर्मूला रहेगा, मैं आपको दूसरे पेन से कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे। देखिए सिंपल मेथड के लिए फॉर्मूला रहेगा, हमारी जितने ड्राइंग्स हैं मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और जिस टाइम के लिए है, सबको क्या करना है प्लस करना है। ये सिग्मा का साइन होता है, प्लस का साइन। ओके, और प्रोडक्ट के लिए हमने अभी क्या फॉर्मूला बताया, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12। 1/12 हमको सारे उसमें लेना।
अब देखो, अब हम शॉर्टकट की बात करेंगे। तो ड्राइंग्स में टोटल 3 फॉर्मूले हैं। सिंपल वाला आप कर चुके हो, प्रोडक्ट वाला आप कर चुके हो। तो अगर सबसे पहले ड्राइंग क्वेश्चन देखते ही आपको क्या पहचानना है कि इक्वल अमाउंट है या अनइक्वल है। अनइक्वल है तो हमारे 2 ही फॉर्मूले बनते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। उसमें से भी इजी प्रोडक्ट वाला होता है। अगर आपको दिख रहा है सिंपल से इजीली हो जाएगा तो सिंपल भी कर सकते हो। फिर हमको देखना है अगर इक्वल ड्राइंग्स है तो कौन सा केस है। इक्वल ड्राइंग्स में भी मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, और उसमें भी बिगिनिंग मिडल एंड। ये आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर ये बहुत ईजी है। सबसे पहले ना आप शॉर्टकट का फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद आप इजीली इसको कर पाएंगे। 2 हमारे मेथड हो गए। थर्ड मेथड हमारा है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम अपॉन 12। अब इसमें जो आपका टाइम है ये हमारा निकालना, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो हमारे मंथ्स होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से हमारा स्टार्टिंग होती है। हम एक बार पूरा ईयर बना लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारा साल पूरा कंप्लीट। अब देखिए अगर मैं मंथली कहूँ तो मंथली अप्रैल, मई, जून, साल में 12 महीने हैं। तो फर्स्ट केस मंथली में कौन सा था। अगर हम बिगिनिंग में ही क्या करें, ड्राइंग्स निकाल लें, तो अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून इन सब को निकाल रहा है ड्राइंग्स, और वो भी इक्वल अमाउंट की, तो वो बिगिनिंग वाला है, बिगिनिंग ऑफ मंथ। अगर वो मिड में निकाल रहा है तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ये सब आपको दिखाई देगा। सॉरी जून, ये है हमारा मिडल ऑफ द मंथ। अगर लास्ट में निकाल रहे हैं 30 या 31 को, तो हमारा है एंड ऑफ मंथ। और वो भी आपको मंथ देखना है कि कंटिन्यूस है ना, अप्रैल, मई, जून, इन सब का। ओके, तो ये हमारे 3 केस हैं। क्वार्टरली में भी सेम रहेगा। क्वार्टरली में क्या रहेगा, क्वार्टरली में हमारे मंथ्स क्या हैं, डिवाइड हो जाएंगे। 3 मंथ्स का हमारा एक क्या बन जाएगा, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब पूरे साल के 4 हिस्से। तो एक जो हमारा पार्ट है उसमें 3 मंथ्स आएंगे। तो क्वार्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्वार्टर की स्टार्टिंग होगी अप्रैल की 1 से, जून की 1 से, अक्टूबर की 1 से, जनवरी की 1 से। ठीक है ना जी। और क्वार्टर का मिडिल कब होगा, ये रहा मई में। और मई की भी कौन सी डेट, 15 में। तो अगर हम बात करें क्वार्टर की, तो क्वार्टर का स्टार्टिंग कब होगा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। मिडल कब होगा, मिडल वाला महीना है ये अप्रैल के बाद मई। और मई की भी बीच का कौन सा दिन रहता है, 15। तो 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर। और एंड में हम क्या बात करते हैं, 30 या 31 की। तो 31 किसकी, लास्ट वाली, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, ये सब हमारा रहेगा क्वार्टर का। ओके, तो इन सब का एक मैं ना आपको सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो हमारा ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारा फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमारा ये टाइम अपॉन 12। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, टाइम हमको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना। और वो भी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम, अब आप देखो पहली ड्राइंग्स के बाद 12 महीने हैं, दूसरे के बाद 9 महीने हैं, तीसरे के बाद
तीन, तो ये सब ना महीने डिफरेंस कर रहे हैं हर उसमें, तो हम क्या करते हैं एक एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेंगे कैसे, मैं बस वो आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना सिखा देती हूँ, फिर आप खुद कर लोगे। एवरेज टाइम पीरियड, जो मैंने अभी टी के आगे स्टार लगाया ना वो वही था। एवरेज टाइम पीरियड हम कैसे निकाल रहे हैं, जो मैंने अभी टी स्टार 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 बनाया। देखो फॉर्मूला है केवल एक ही, बहुत ईजी है। आपको एवरेज निकालना है मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 12। जैसे मैं बात करती हूँ, अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ, चलो मंथ तो ईजी है, मैं आपको क्वार्टर का बता देती हूँ। मान लो मुझे टाइम पीरियड निकालना है इसका कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स किए हैं तो कैसे निकलेगा। अब मान 1 अप्रैल को ड्राइंग की है इन्होंने पहली, क्वार्टर के स्टार्टिंग में है ना, तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचे, पूरे के पूरे 12 मंथ बचे। तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में, तो उसके बाद कितने महीने बचे, 1 2 3, पूरे 3 महीने। और हमको एवरेज करना है, यहाँ पर 12 नहीं सॉरी 2 है, एवरेज करना है एवरेज। ठीक है जी, तो 12 प्लस 3 15, 15 बाय 2, तो इसका क्या रहेगा 7.5। हर एक का ऐसे ही आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब देख लो टाइम पीरियड इतने सारे, लेकिन फॉर्मूला है कि चाहे आपको वो कुछ भी बोलेगा, आपको केवल ये फॉर्मूला लगा देना। बाई चांस आपको एग्ज़ाम में याद नहीं रहता, पहली बात तो टेबल है छोटी सी, याद हो जाएगी। अगर नहीं याद होती तो केवल ओनली एंड ओनली यही फॉर्मूला है, इससे आपको टाइम पीरियड निकालना है और टाइम पीरियड निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। गॉट इट। तो ऐसे ही हम टाइम पीरियड एवरेज निकाल के सब हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल में पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं क्या क्या होने चाहिए। तो पर्टिकुलर्स के लिए मैं चलो ये वाला पेन रख लेती हूँ। देखिए 3 केस थे हमारे पास, मंथली, उसके बाद है क्वार्टरली, उसके बाद है हाफ ईयरली, और यहाँ पे है हमारा मंथली में भी क्या है 3 पीरियड थे, या तो बिगिनिंग में कर सकते हैं या मिडल ऑफ द मंथ कर सकते हैं या फिर एंड में कर सकते हैं। ओके, 3 हमारे केस हैं और उन 3 में भी 3 ही हमारे केस बनते हैं। तो अब हम ऐसे ही सबके क्या करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मंथली वाला था, मंथली वाले में देखो फर्स्ट मंथ में निकाल ली होगी, फिर लास्ट मंथ के फर्स्ट में दिसंबर में निकाल ली होगी, तो 13/2 क्या हो गया 6.5। क्वार्टरली का मैंने अभी आपको बताया जस्ट 7.5। हाफ ईयरली में भी ये रहेगा। फर्स्ट ड्राइंग कब निकालेंगे, 1 अप्रैल को, और फिर 6 महीने बाद, है ना। तो ऐसे ही हमारा हाफ ईयरली का रहेगा। तो ये हो जाएगा 12 + 6। ओके, तो ऐसे ही हम हाफ ईयरली का बिगनिंग में करते हैं। और तो हाफ ईयरली में हो जाएगा हमारा 3.5, मिडल का हमारा रहेगा 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5.5 मंथ्स, और ये हमारा 4.5 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स। ये छोटी सी टेबल है, याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो रामबान हमारा यही एक क्या है टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं। तो ओवरव्यू हम ले लेते हैं। हमने अभी फ़िलहाल में 3 मेथड समझे हैं। सिंपल, सभी का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, सबको प्लस कर दो, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट करो, अमाउंट का भी टाइम पीरियड का भी, फिर प्लस करके इंटरेस्ट निकाल दो 1/12 के साथ। और शॉर्टकट में 2 थे, सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लो और फिर ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगा दो। ओके, तो अब हम इसके चलते हैं थ्योरी पार्ट पे। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हमने मेथड पढ़ चुके हैं हम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम नहीं देंगे अगर
हमारे जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट होगी तो आई रिपीट इन एवरी वीडियो दैट इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा, कमीशन सैलरी नहीं दी जाएगी, केवल और केवल लोन ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को, लोन ऑन इंटरेस्ट, और वो भी कितना 6% पर एनम, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। प्रॉफिट बटेगा वो भी इक्वली। और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों लगाते हैं? ताकि हम ड्राइंग्स को डिस्करेज कर पाएँ, ड्राइंग्स पार्टनर ज़्यादा ना करें। ओके। और कब तक लगेगी? एंड ऑफ द ईयर, ये तो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। सिचुएशंस भी हम तीनों पढ़ चुके हैं, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और अनइक्वल। ये फर्स्ट वाला केस है अनइक्वल और ये है सेकंड वाला केस। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एक वन लाइनर ये रहा, अगर आपको कोई भी नहीं टाइम पीरियड दिया हो तो आप एवरेज निकालेंगे 6 मंथ का क्वेश्चंस में। ओके। और अगर इक्वली दिया हुआ है तो पूरा 6 मंथ्स का निकलेगा। व्हेन विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये मैंने आपको वो टेबल भी बना के दिखाई थी, तो ये आप कर सकते हैं, सारे वहीं से फॉर्मूले हैं। ड्राइंग्स का हमारा क्वार्टरली ड्राइंग्स है और ये हमारा प्रोडक्ट वाला मेथड, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। ओके। प्रोडक्ट वाला भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ड्राइंग्स मल्टीप्लाई, जितना हम टाइम बचा है मार्च तक, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, इन सब का टोटल करो, ये टोटल प्रोडक्ट आ गया। मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। और सिंपल फॉर्मूले के अलावा हर किसी में 1/12 का मल्टीप्लाई होगी, 1/12 का यूज़ होगा।